हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जॉब सादे में। इस चैनल पर मैं आप सब लोगों को नई कंपनीज के नए रिक्रूटमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देता रहूँगा। मेरा इस चैनल को ओपन करने का एक ही मोटो है कि हर एक स्टूडेंट को जॉब मिले जो डेस्परेटली जॉब सर्च कर रहा है। तो सो विदाउट फर्दर डिलेइंग, लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर वीडियो। तो हमारी पहली रिक्रूटमेंट जो है वो इन्फोसिस की तरफ से आ रही है। इन्फोसिस ने हाल ही में अपने स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर हायरिंग को शुरू किया है। तो जो कोई भी फ्रेशर्स जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं, ये उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इन्होंने एलिजिबल कैंडिडेट्स कौन कौन होने वाले हैं इनकी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। तो कोई फर्दर डिले करते हुए देखते हैं कौन एलिजिबल होने वाला है और क्या एग्ज़ाम पैटर्न होगा, और सारी डिटेल्स को डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इन्फोसिस ने स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर हायरिंग को शुरुआत की है और जॉब रोल जो होने वाला है वो है स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर का। और कौन कौन इसके लिए एलिजिबल होने वाला है, तो क्वालिफिकेशन अगर देखें तो इन्होंने बी बी टेक, एम ई एम टेक और एम सी ए और एम एस सी की डिमांड की है। तो इनमें से ऊपर में से अगर आपने कुछ भी किया हो तो आप एलिजिबल होने वाले हैं। और कौन सी बैच यहाँ पर एलिजिबल होने वाली है, 2020, 2021, 2022। अगर आप लोगों ने इन तीनों बैचेस में से अगर किसी से भी आप पास आउट हो तो आप एलिजिबल होने वाले हो। इन्होंने कोई एक्सपीरियंस की डिमांड नहीं की है, तो फ्रेशर और एक्सपीरियंस यहाँ पर दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और सैलरी जो मिलने वाली है वो है 9.5 LPA, जो काफ़ी अच्छा पैकेज है एक फ्रेशर के लिए भी और एक एक्सपीरियंस पर्सन के लिए भी। जॉब लोकेशन इन्होंने कहीं मेंशन नहीं किया है, इन्होंने सिर्फ पैन इंडिया मेंशन किया है। तो अगर आप सिलेक्ट होते हो अच्छा परफॉर्म करने के बाद, तो वो आपको कहीं पर भी रिक्रूटमेंट दे सकते हैं। यहाँ टेस्ट डेट यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है वो है 20 जनवरी। और फॉर्म फिलअप करने की लास्ट डेट जो है वो है 13 जनवरी। तो अगर आपने फिलअप कर दिया है या आपके कोई फ्रेंड है, कोई फैमिली रिलेटिव है जो फिलअप करना चाहते हो और आपको पता हो कि वो एलिजिबल होने वाले हैं, तो आप उनको भी कह सकते हैं कि ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो आप फिलअप करिए। और कौन कौन सी ब्रांच जो है वो इस रोल के लिए एलिजिबल होने वाली है, वो है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे ब्रांचेस यहाँ पर एलिजिबल होने वाली है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है फ्रेशर्स के लिए जो 2020, 2021 और 2022 के बैच के पास आउट है। यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है कि कैंडिडेट शुड नॉट हैव पार्टिसिपेटेड इन द इन्फोसिस और इन्फोसिस ग्रुप कंपनी सच एज इन्फोसिस बीपीएम सिलेक्शन प्रोसेस इन द लास्ट 6 मंथ्स। अगर आपने इन्फोसिस की कोई भी रिक्रूटमेंट में हिस्सा लिया हो पिछले 6 मंथ्स के अंदर, तो आप एलिजिबल नहीं होने वाले हो। अगर उससे ऊपर टाइम हो चुका है तो आप डेफिनेटली एलिजिबल हो सकते हो। और इन्होंने सेकंड नोट जो यहाँ पर है वो है सिस्टम इंजीनियर इज़ आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। जो अगर आप अभी हाल ही में अगर आप इन्फोसिस में काम कर रहे हो एज ए सिस्टम इंजीनियर, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बात करें यहाँ पर इन्फोसिस के एग्ज़ाम पैटर्न की, तो इन्होंने कहा है कि पहले तो एक 2 राउंड होंगे। उसमें से पहला राउंड जो होगा वो ऑनलाइन टेस्ट होगा, जहाँ पर आपको कोडिंग के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद अगर आप उस कोडिंग राउंड को पार करते हो तो इंटरव्यू राउंड होगा, जिसमें एचआर और टेक्निकल दोनों मिक्स होंगे। तो आपको टेक्निकल भी आना चाहिए और एचआर के क्वेश्चन जो भी वो पूछेंगे उनका भी आंसर सही से देता आना चाहिए। तो ऑनलाइन टेस्ट में क्या पूछेंगे, ऑनलाइन टेस्ट में उन्होंने कहा है कि वो 3 कोडिंग क्वेश्चंस पूछेंगे, 3 टाइप्स के कोडिंग क्वेश्चंस होंगे। और यहाँ पर उन्होंने कहा है कि वो डेटा स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो होगा वो इजी लेवल का होगा, सिंपल क्वेश्चन ऑन बेसिक प्रोग्रामिंग अल्गोरिदम एंड डेटा स्ट्रक्चर। दूसरा क्वेश्चन जो है थोड़ा सा हार्ड होगा, मीडियम लेवल का, लिटिल डिफिकल्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन द ग्रिडी एल्गोरिदम। तीसरा क्वेश्चन जो है वो पूछेंगे थोड़ा सा हार्ड लेवल का, डायनामिक प्रोग्रामिंग के ऊपर। तो अच्छे से प्रिपेयर करिए इन टॉपिक्स को। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन इस कोडिंग क्वेश्चंस और ये इनमें कौन से टॉपिक पूछने वाले हैं, इस पे अगर डिटेल वीडियो बनाऊँ, तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। मैं इस पे रिसर्च करके आपको कौन कौन से टॉपिक्स पे आपको स्टडी करना चाहिए
इस कोडिंग टेस्ट में पास होने के लिए मैं इसका एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। और इम्पोर्टेंट नोट्स इन्होंने शेयर किए, जैसे कि उन्होंने कहा है एग्ज़ाम हैज़ अ सेक्शनल कट ऑफ एज वेल एज टोटल कट ऑफ। तो यहाँ पर 2 सेक्शन होने वाले हैं, ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू राउंड। तो दोनों के लिए सेक्शनल कट ऑफ होने वाला है और टोटल कट ऑफ भी रहेगा दोनों का मिला के। और इन्होंने कहा है कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, जावास्क्रिप्ट। आप जो भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया है कि हर एक क्वेश्चन के लिए सेम लैंग्वेज चाहिए। अगर आप चाहते हैं तो पहले क्वेश्चन के लिए आप सी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, दूसरे क्वेश्चन के लिए सी प्लस प्लस, तीसरे क्वेश्चन के लिए जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, जो भी हो आपकी मर्ज़ी। और इंटरव्यू राउंड के लिए इन्होंने कहा है इंटरव्यू राउंड विल बी शेड्यूल ओनली इफ़ क्लियर द टेस्ट। अगर आप टेस्ट क्लियर करते हो तो इसी के बाद आपका इंटरव्यू राउंड होगा। देयर विल बी वन इंटरव्यू राउंड वेयर यू विल बी आस्क्ड टेक्निकल एंड एचआर क्वेश्चंस डिपेंडिंग अपॉन द पैनलिस्ट। तो उन्होंने कहा है कि एक ही इंटरव्यू राउंड होने वाला है, जिसमें उन्होंने कहा है कि टेक्निकल और एचआर दोनों क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो उसी हिसाब से आप तैयारी कीजिए और अपना बेस्ट दीजिएगा। बात करें हमारे दूसरे कंपनी की रिक्रूटमेंट ड्राइव की, तो यहाँ पर दूसरी कंपनी जो है वो हेक्सावेयर है, जिन्होंने ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए रिक्रूटमेंट निकाली है। हेक्सावेयर आपको पता ही है एक एमएनसी कंपनी है और काफ़ी बड़ी कंपनी है। ये जो पीडीएफ जो है इन्होंने शेयर की है, अगर आप चाहते हैं तो मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने जॉब डिस्क्रिप्शन दिया है। इन्होंने कहा है कि आपकी टेक्नोलॉजी कॉन्सेप्ट अच्छी होनी चाहिए, फुल स्टैक प्रोग्रामिंग आपको आनी चाहिए, आपको ऑटोमेशन, क्लाउड की भी जानकारी होनी चाहिए, ट्रांसफॉर्म और कस्टमर एक्सपीरियंस। तो आप इस पीडीएफ में आप रीड आउट कर सकते हैं, मैं आपको शेयर कर दूंगा लिंक। और इन्होंने कहा है कौन एलिजिबल होने वाला है इसके लिए, कौन अप्लाई कर सकता है। इन्होंने कहा है ग्रेजुएशन बीई बीटेक जिन्होंने किया है वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एमई एमटेक एमसीए नॉट एलिजिबल। तो अगर आपने एमई एमटेक किया है तो आप एलिजिबल नहीं होने वाले। और स्पेशली यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है पासिंग ईयर जो है वो 2023 का होने वाला है, मतलब रिसेंटली जो भी उन्होंने ग्रेजुएट हुए हैं वही एलिजिबल है, बाकी 2020, 21, 22 वो एलिजिबल नहीं है। इन्होंने स्ट्रीम्स भी मेंशन किया है कि कौन से स्ट्रीम जो एलिजिबल होने वाले हैं, CSS, IT, ECE, ट्रिपल ई, ENTC, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़। और इन्होंने स्पेशली मेंशन किया है कि मैकेनिकल और सिविल ब्रांच जो है वो एलिजिबल नहीं होने वाले। इन्होंने परसेंटेज का भी क्राइटेरिया रखा है, एग्रीगेट टिल लास्ट अनाउंस रिजल्ट विल बी 60%, 6 CGPA शुड थ्रू आउट द 10th एंड अंडर ग्रेजुएट। और इन्होंने मेंशन किया है नो एक्टिव बैकलॉग्स, अप्लाई करते वक्त आपकी कोई भी बैकलॉग नहीं होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो सकते हैं। इन्होंने अगर आपकी जॉब लगती है तो तीनों में से कंपनी जो चाहेगी आप उनके प्रोजेक्ट के हिसाब से आपको वहाँ पर शिफ्ट कर सकती है। यहाँ पर इस जॉब के लिए यहाँ पर इन्होंने CTC मेंशन किया है, वो है 6 लाख पर एनम, और जो आपकी कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग के बाद ही मिलने वाला है। उससे पहले इन्होंने 3 मंथ के लिए आपको स्टाइपेंड देने के लिए 25,000 ऑफर किए है। मेंशन किया है कि इन्होंने मेंशन किया है 2 साल का बॉन्ड, अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको 2 साल का बॉन्ड साइन करना होगा। अगर आप 2 साल से पहले अपनी जॉब को छोड़ेंगे तो 2 लाख की पेनल्टी भी आपको भरनी पड़ेगी। अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इन्होंने अपना ईमेल और साइट की लिंक भी शेयर की है, जो PDF में आपको मिल जाएगी। तो ये थी 2 रिक्रूटमेंट जो मैंने आपको शेयर की इन्फोसिस और हेक्सावेयर की तरफ से। पैकेज अच्छे है और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। और आपके जो दोस्त होंगे, फैमिली फ्रेंड्स होंगे, जो भी रिक्रूटमेंट और जो जॉब सर्च कर रहे होंगे, उनके लिए भी आप शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारे लोगों को जॉब मिले। और ऐसे ही नई रिक्रूटमेंट और वैकेंसीज़ की इन्फॉर्मेशन मैं आपको अपने वीडियोज़ के द्वारा पहुँचाता रहूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन या कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्मेशन दूंगा। तब तक अगले वीडियो के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर। थैंक यू वेरी मच।